कि आज दिन तक सांगा के सामने जो कोई आया है उसको इसने भगा भगा के मारा है। तब उसके एक हाथ नहीं, एक पैर नहीं, एक आंख नहीं, एक कान नहीं, उसके 80 घाव थे। कितने घाव थे? तो सैनिकों ने उसको कहा कि जिसके हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, फिर भी लड़ने के लिए आ रहा है, तो मिनख तो नहीं है, डाकी है भाई साहब। अगला राजा लिखो, सांगा। नाम तो संग्राम सिंह था, और संग्राम सिंह आपने ने क्या कर लिया? सांगा। कुंभकर्ण का कुंभा, संग्राम सिंह का संगा, ऐसे छोटे कर लिया करते। लख सिंह का लखा। तो नाम क्या है? सांगा। देखो यह भी रायमल का बेटा था। ये सारे भाई हैं, सांगा, जयमल, पृथ्वीराज। अब जो 13 थे ना रायमल के, उनमें 3 ये मुख्य हैं, पृथ्वीराज, जयमल और सांगा। और ये तीनों शक्तिशाली, बराबर के शक्तिशाली, और तीनों डेली लड़े कि अपने पिताजी के मरने के बाद अगला राजा कौन बनेगा। एक दिन रायमल जी ने बुलाकर, मेरी नजरों के सामने तो ये बात मत किया करो कि पापा मरते ही राजा कौन बनेगा। इसका मतलब तुम वेट ही कर रहे हो कि मैं मरूं और तुम क्या बनो। यार बन जाना यार मेरे मरने के बाद। लेकिन तीनों भाई माने। तो इनके एक अंकल हुआ करते, उन अंकल का नाम था सारंग देव। क्या नाम था? तो सारंग देव जी ने इनको एक दिन कहा कि चित्तौड़ से थोड़ा दूर एक माता जी का मंदिर था। उस मंदिर में एक महिला पूजा करती थी, और वो जो महिला पूजा क्या करती, वो भविष्यवाणियां भी क्या करती, हाथ देख के बता देती भविष्य क्या है। तीनों को लेके गए इनके अंकल सारंग देव जी, और उस बूढ़ी महिला को जा कहा कि माई तू इनके हाथ देख के बता कि इनमें से अगला राजा कौन बने। बुढ़िया सियाणी थी बेचारी। उसने कहा कि क्या करोगे पूछ के, तुम्हारे बाप के मरने के बाद एक को तो राजा बनना ही है। मैं आज नाम बता दूंगी तो बाकी दोनों के मन में आएगा कि हम राजा नहीं बनेंगे, फालतू में खटास आएगी भाइयों भाइयों के मन में। जो होना है वो तो हो ही जाएगा। पृथ्वीराज बड़ा गुस्सेल था। पृथ्वीराज ने अपनी तलवार बाहर निकली, बताती है कि नहीं बताती, फिलोसफी झाड़ रही है फालतू की। अब तलवार से तो भाई सबको डर लगे, और बुढ़िया ने कहा तू तो नहीं बनेगा। पृथ्वीराज ने कहा कोई बात नहीं, ये दो बाकी दो इनमें से बता। अब बेचारी डरते डरते उसने कहा सांगा बनेगा। कौन बनेगा? और भाई जैसे कहा सांगा बनेगा, पृथ्वीराज जयमल दोनों टूट के बड़े, सांगा को लिया साइड में, सांगा की आंख फोड़ दी एक। लेकिन वो सारंग देव जी बीच में आए, वो बूढ़ी महिला बीच में, सांगा का निकल यहाँ से, सांगा जैसे तैसे करके वहां से निकलता है। राजसमंद में अपने एक जगह पड़ती है सेवंतरी। कौन सी जगह? कहां पर पड़ता है सेवंतरी? कहाँ? यहाँ पे एक रूप नारायण जी महाराज का मंदिर था। किसका मंदिर था? भगवान विष्णु का, रूप नारायण जी का मंदिर था। वहां पर एक तीर्थ यात्री रुका हुआ है, मारवाड़ का एक तीर्थ यात्री, उसका नाम है बिदा जेतमालोत। क्या नाम है? बिदा जेतमालोत। क्या नाम दोहराता होता है? मारवाड़ का तीर्थ यात्री है, तीर्थ यात्रा करने के लिए निकला हुआ है, एक मंदिर में रुका हुआ है। कौन से गांव में? सेवंतरी। सेवंतरी कहां पड़ता है? कौन सा यात्री रुका हुआ है? सांगा। वहां उसके मंदिर तक आया, मंदिर तक आया, और उसने बिदा जेतमाल कहा कि भाई ऐसे ऐसे मेरे पीछे पड़े हो यार, बचाओ यार मेरे को। तो उसने कहा देख और तो कोई तरीका नहीं है, एक काम कर, तेरा घोड़ा थक गया होगा, तू हमारा घोड़ा ले यहाँ से निकल जा, और तेरे भाई आएंगे तब हम उनको रोक लेंगे, और कैसे न कैसे करके इतने में तू आगे निकल ही जाएगा। तो सांगा वहां घोड़ा लेता है, घोड़ा चेंज करता है, अपना घोड़ा छोड़ता है, वो घोड़ा लेके वहां से निकल जाता है। इतने में पीछे पीछे पृथ्वीराज जयमल आ गए। उन्होंने सांगा घोड़ा देखा तो उन्होंने पूछा बिदा जेतमल से, भाई बंदा आया था किधर गया? तो नहीं नहीं यहाँ तो कोई नहीं आया। अरे कैसे नहीं आया, घोड़ा खड़ा है उसका यहाँ पर। तो उनके बीच में थोड़ी बहस होती है, तो बिदा जेतमल उनसे लड़ाई कर लेता है पृथ्वीराज जयमल से। हालांकि वो लड़ाई में वहां मारा जाता है, और वो इतनी देर तक रोक लेता है पृथ्वीराज जयमल को कि सांगा वहां से आराम से निकल गया था। कुल मिला के वहां सांगा की जान यदि कोई बचाता तो कौन बचाता है? कौन बचाता है? बिदा जेतमल। कौन से गांव में? है ना। फिर जब सांगा आगे चल के राजा बनता है तो फिर उस बिदा जेतमल के बेटों को बुला के मेवाड़ में सामंत बनाता है। वो कहता है आज मैं यदि सीट पे बैठा हूं तो इसका एकमात्र कारण है कि उस दिन किसने सिर कटवा लिया था अपना? सांगो भोगे चित्रकूट सिर बिदा सट है। चित्तौड़ का नाम था चित्रकूट। क्या नाम था? सांगो भोगे चित्रकूट। भोगना मतलब राज करना, भोगना मतलब सांगो भोग है चित्रकूट। सांगा कहां राज कर रहा है? चित्रकूट। चित्रकूट मतलब चित्तौड़। सिर बिदा सटे, सटे मतलब होता है बदले में, सटे मतलब गांव में अदला बदली को बोलते हैं आटो सटो। अदला बदली कोई बात होती है क्या बोलते हैं? आटो। सिर मतलब सिर, बिदा ने सिर कटवाया, उसके बदले में सांगा कहां पर राज कर रहा है? चित्तौड़। तो उस बिदा का पूरा नाम क्या था? बिदा जेतमालोत ने सांगा की उसके भाइयों से रक्षा की थी। फिर सांगा यहां से निकलता है, और अजमेर में अपने एक जगह पड़ती है श्रीनगर। कौन सी जगह है? श्रीनगर। और वहां पर एक बंदे थे, उनका नाम था करमचंद पंवार। क्या नाम था? करमचंद पंवार। इन करमचंद पंवार ने सांगा को शरण दी। कौन से गांव में? श्रीनगर। कौन से गांव में? श्रीनगर। श्रीनगर कहां पड़ता है? अजमेर। लिख लो। अब भाई इधर सांगा करमचंद पंवार के पास श्रीनगर बैठा है चुपचाप, इधर समाचार मिले कि जयमल सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। समाचार मिलेगी पृथ्वीराज को जगमाल देवड़ा ने जहर दे के मार दिया। सांगा के दो भाई खिलाफ थे, जयमल भी मर गया और पृथ्वीराज भी मर गया। अब सांगा ने वापस एंट्री मारी। रायमल जी अब तक जीवते बैठे। अब रायमल का एक ही जो ढंका बेटा है वो बैठा है, वो कौन है? सांगा। तो रायमल के मरने के बाद मेवाड़ का राजा कौन बना? सांगा। देखो, रायमल की मृत्यु के बाद, आफ्टर डेथ ऑफ रायमल, फिर रायमल ने भी घोषणा कर दी भाई अगला किसको बनाना है? सांगा। जब सांगा राजा बनता है ना मेवाड़ का,
मैंने आपको बताया उत्तर भारत में अपने 3 बड़ी रियासतें हुआ करती मेवाड़ के अलावा। एक थी दिल्ली, दिल्ली में उन दिनों राजा हुआ करता, उसका नाम था सिकंदर लोदी। कौन राजा था? कोई पूछेगा कि सांगा के राज तिलक के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, तो दिल्ली का सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी। एक रियासत कौन सी हुआ करती? मालवा। उन दिनों मालवा का जो सुल्तान हुआ करता उसका नाम था नासिर शाह। क्या नाम था? कि सांगा जब राजा बना मेवाड़ का, तब मालवा का सुल्तान कौन था? तो कौन था? नासिर शाह। एक रियासत कौन सी हुआ करती? गुजरात। और गुजरात का जो उन दिनों सुल्तान हुआ करता वो था महमूद बेगड़ा। क्या नाम था? महमूद बेगड़ा। बड़ा डाकी टाइप का आदमी था, सुबह सुबह उठते नाश्ते में एक बकरा खाया करता था। महमूद बेगड़ा। तो दिल्ली का सुल्तान कौन है बताओ देखे? कौन है? सिकंदर लोध। मालवा का कौन है? और गुजरात का कौन है? महमूद बेगड़ा। कब? जब सांगा राजा बनता। लेकिन एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ इसलिए मैंने लिखवा दिया कि सांगा जब राजा बना तब दिल्ली का सुल्तान कौन था? दिल्ली का कौन था? सिकंदर लोधी। तो दिल्ली पूछ रखा था, मालवा गुजरात भी अपने याद कर ले। बाद में सांगा की इन तीनों रियासतों से लड़ाई हुई, दिल्ली से भी लड़ा वो, मालवा से भी लड़ा और गुजरात, पर तीनों में इनसे नहीं लड़ा। इनके आगे वाले जो आए थे ना उनसे लड़ाई हुई थी। जैसे उसकी दिल्ली वालों से लड़ाई होती है, उसका दिल्ली वालों से युद्ध होता है खातोली का युद्ध। कौन सा होता है? खातोली। कोटा के अंदर एक जगह पड़ती है। कहां पड़ती है? कोटा। लिखो देखो, खातोली का युद्ध, बैटल ऑफ खातोली। दिल्ली का सुल्तान सिकंदर लोधी के बाद में जो बना था वो था इब्राहिम लोधी। कौन था? इब्राहिम लोधी। सिकंदर लोधी से उसकी लड़ाई नहीं हुई, इब्राहिम लोधी से उसकी लड़ाई होती है। कौन सा युद्ध हुआ इब्राहिम लोधी से उसका? खातोली। खातोली कहां पड़ता है? कोटा। देखो इस युद्ध में सांगा की जीत हुई, सांगा वॉन दिस बैटल। इस युद्ध में सांगा की जीत हुई, सांगा वॉन दिस बैटल। एक बार तो इब्राहिम लोधी हार के भाग गया भाई, लेकिन थोड़े दिनों बाद उसको लगा कि यार वन मोर ट्राई, क्या पता इस बार पार पड़ जाए। इस बार वापस होता है बाड़ी का युद्ध। कौन सा होता है? बाड़ी पड़ता है अपना धौलपुर में। कहां पड़ता है? धौलपुर। अगले साल वापस आ गया वो तो। कौन सा युद्ध? दूसरा बाड़ी का युद्ध। कब हो रहा है बाड़ी का युद्ध? 1518। किस किस के बीच? सांगा और इब्राहिम। लिख लो। इस युद्ध में भी सांगा की जीत हुई, सांगा ऑल्सो वॉन दिस बैटल। इस युद्ध में भी सांगा की जीत हुई, सांगा ऑल्सो वॉन दिस बैटल। मतलब सांगा ने दिल्ली वाले कौन से सुल्तान को हराया? इब्राहिम लोधी। कितने युद्धों में? 2। कौन कौन से? खातोली और बाड़ी। खातोली कहां पड़ता है? कोटा। बाड़ी कहां पड़ता है? धौलपुर। खातोली कब हुआ? 1517। बाड़ी कब हुआ? 1518। तो दिल्ली के कौन से सुल्तान को हराया था? हालांकि सांगा राजा बना तब तो दिल्ली में कौन है? सिकंदर लोधी। लेकिन हराया किसको था? इब्राहिम। अब मालवा वालों की बारी। चलूं आगे बोले। देखो गागरोन का युद्ध, झालावाड़ में एक जगह पड़ती है अपने गागरोन। अगले साल भाई, बैटल ऑफ गागरोन। गागरोन झालावाड़ में पड़ती है, झालावाड़ के टच में लगता है मध्य प्रदेश। तो बताओ मालवा वालों के साथ हो गया, गुजरात से होगा? मालवा भाई, गुजरात तो साइड में रह गया, मालवा झालावाड़ के पास में लगता है। और इस दिनों जो मालवा का राजा था उसका नाम था महमूद खिलजी सेकंड। कौन था? कोम्बा के टाइम तो कौन था? महमूद खिलजी फर्स्ट। अब कौन बना हुआ है? महमूद खिलजी सेकंड। कहां का राजा बना हुआ है? मालवा। सांगा वर्सेस महमूद खिलजी सेकंड। महमूद खिलजी सेकंड कहां का राजा है? मालवा। लिखो युद्ध के कारण, कॉजेज ऑफ बैटल। मालवा बड़ी रियासत थी, क्यों लड़े? दिल्ली तब इतनी शक्तिशाली नहीं थी, दिल्ली कमजोरी है। युद्ध के कारण, कॉजेज ऑफ बैटल। एक नंबर लगा के लिखो। दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। वो एक कारण यह था कि मालवा और मेवाड़ वालों में लंबे टाइम से बनती नहीं थी। देख लो कुंभा लड़ा था, फिर रायमल की फिर इनसे लड़ाई हो गई थी, दुश्मनी चली आ रही थी, इस बार वापस लड़ ली। देख लो, मेवाड़ तथा मालवा में लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। देयर हैड बीन ए राइवलरी बिटवीन मेवाड़ एंड मालवा फॉर ए लॉन्ग टाइम। एक कारण सुनना देखो, मालवा में एक जगह पड़ती है, जगह का नाम है चंदेरी। जगह का नाम क्या था? और वहां चंदेरी का जो बंदा है सामंत है, उसका नाम है मेदिनी राय। क्या नाम है? मालवा में एक जगह है चंदेरी, चंदेरी का सामंत कौन है वहां का? मेदिनी राय। मेदिनी राय इतना शक्तिशाली हुआ कि मालवा का प्रधानमंत्री बन गया। क्या बन गया मालवा का? पहले चंदेरी जैसी छोटी सी जागीर है, लेकिन धीरे धीरे यूं शक्ति बटोरता बटोरता मालवा क्या बन गया? प्रधानमंत्री। और इतना शक्तिशाली प्रधानमंत्री कि जब जी में आए तब तो मालवा में किसी को राजा बना दे, जी में आए तब उसको हटा दे। कुंभा के टाइम में महमूद खिलजी फर्स्ट, सांगा के टाइम में महमूद खिलजी सेकंड। इनके बीच में जितने भी राजा है वो सारे मेदिनी राय की कठपुतली है।
जब जी में आती तब मदन राय उसको बनाता, फिर उसको उठा के उसके भतीजे को बनाता, फिर उसको उठा के पहले वाले के बेटे को बना देता। मतलब कठपुतली आते, पपेट्स थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं थे। महमूद खिलजी सेकंड को भी यदि किसी ने राजा बनाया, सुल्तान बनाया, तो बनाने वाला कौन है? अब मदन राय चाहता कि महमूद खिलजी सेकंड भी वही काम करे जो मैं चाहता हूँ, पर महमूद खिलजी सेकंड शक्तिशाली हो गया, इसलिए उसने मदन राय की बात मानी, क्या कर दी? बंद। तो इनमें राजा और प्रधानमंत्री में आपस में बननी क्या हो गई? बंद। तो मदन राय पहले तो मालवा की राजधानी में रहता था, मालवा की राजधानी थी मांडू। कौन सी थी? मांडू। और बाद में मुझे लगा राजधानी में रहने का मतलब कि राजा से तो अपनी बनती नहीं है, और राजधानी में रहेंगे तो कल को राजा अपने को पीट देगा यार, राजा मार देगा अपने को, तो ये चुपचाप वापस आ गया अपना चंदेरी। कहाँ गया? महमूद खिलजी बड़ा नाराज। तो मदन राय की और महमूद खिलजी की बननी क्या हो गई? बंद। तो अब मदन राय कहाँ जाए भाई? तो मदन राय आ गया सांगा के पास। किसके पास आ गया? और सांगा ने उसको रहने की एक जगह दे दी, गागरोन। कौन सी दे दी? उसको लगा चंदेरी रहूंगा तो महमूद खिलजी अटैक करेगा, तो उसको रहने के लिए क्या दे दिया? गागरोन। तो अब गागरोन किसका दिया हुआ है? मदन राय को। और मदन राय की किससे नहीं बनती? तो महमूद खिलजी ने कहा तू गागरोन नहीं भले पाताल लोक चला जा, ढूंढ के मारूंगा। इसलिए महमूद खिलजी ने मदन राय को मारने के लिए कहां पर अटैक कर दिया? गागरोन। कहां पे कर दिया? गागरोन। तो मदन राय ने सांगा कहा कि भाई तूने मेरे को गागरोन भेजा था कि महमूद खिलजी तो मेरे को पीटने के लिए कहां आ रहा है? गागरोन। सांगा ने कहा तुम वही खड़ा रहा, 10 मिनट में आ रहा तेरा भाई। सांगा किसकी तरफ से लड़ने के लिए गया है? मदन राय की तरफ से। और बाद किससे लड़ता जाके? महमूद खिलजी। तो महमूद खिलजी और सांगा के बीच में लड़ाई का कारण मदन राय है। लड़ाई कारण कौन है? जो कि कहां का सामंत है? किसने शरण दे दी उसको? सांगा ने। किसके खिलाफ? और कौन सा किला दे दिया? लिख, तीसरा कारण लिख। सांगा ने महमूद खिलजी के विद्रोही मदन राय को शरण दी थी। मदन राय के कोष्टक में चंदेरी लिखना, मध्य प्रदेश में जगह, तथा इसे गागरोन का किला दे दिया था, एंड गागरोन फोर्ट वाज गिवन टू हिम। तो 3 कारण, दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं, लंबे टाइम से दोनों में बनती नहीं, पर लंबे टाइम से नहीं बनती, पर अभी क्या कारण इस वजह से लड़ ली? तो अभी क्या कारण आपका? मदन राय। कहां का मदन राय? चंदेरी। किसका विद्रोही है? महमूद खिलजी का। शरण कौन दे रहा है? सांगा। कौन सा किला दे रहा है? गागरोन। इसलिए युद्ध कहां पर हो रहा है? लाइन चेंज करके लिखो, कारण हो गए। इस युद्ध में भी सांगा जीत गया, सांगा वोन दिस बैटल। इस युद्ध में भी सांगा जीत गया, सांगा वोन दिस बैटल। सांगा का एक सेनापति था, उसका नाम था हरिदास चारण। क्या नाम था? ये महमूद खिलजी भाग रहा था, हरिदास चारण पकड़ लाता है इसको। सांगा दरबार में बैठा, हरिदास चारण पकड़ के लेके आया। सांगा ने पूछा अरे कौन है, किसको पकड़ लाया? उन्होंने सर वो महमूद खिलजी भाग रहा था, मैं पकड़ लाया। अरे शाबाश मेरे चीते, मैं तुम्हें गांव में 12 गांव गिफ्ट में देता हूँ। कितने गांव दान में देता? तो कितने गिफ्ट में गांव दिए थे? किसको? गिफ्टेड हिम 12 विलेज। कई दिन तो महमूद खिलजी को यहाँ बिठा के रखा, फिर महमूद खिलजी ने हाथ जोड़े कि काली गांव तेरी, इस बार धूड़ खाई दोबारा धूड़, इस बार मिट्टी खाई धूड़ खाई, आगे से धूड़ खाऊंगा। तो सांगा ने कहा बात छोड़ दे, तो बाद में छोड़ दिया था। तो महमूद खिलजी बेचारा चुपचाप चला गया। इधर गुजरात वालों से लड़ाई होगी। गुजरात वालों के जो राजा था उसका नाम था मुजफ्फर शाह। क्या नाम था? उसके साथ जो लड़ाई हुई, इस युद्ध का नाम है ईडर का युद्ध। क्या नाम है? ईडर पड़ता है आपका गुजरात में। कहां पड़ता है? लिख लो, बैटल ऑफ ईडर। सांगा वर्सेज मुजफ्फर शाह। और मुजफ्फर शाह कहां का है? गुजरात। तो दिल्ली वालों से इसकी 2 लड़ाई होती है, खातोली और बाड़ी। मालवा वालों से एक युद्ध होता है इसका गागरोन, और गुजरात वालों से इसका युद्ध होता है ईडर। दिल्ली में से लड़ रहा था इब्राहिम लोदी, मालवा में लड़ रहा था महमूद खिलजी सेकंड, और ईडर में कौन लड़ रहा है? मुजफ्फर शाह। युद्ध के कारण, कॉजेज ऑफ बैटल। एक तो वही घिसा पिटा लिखो, दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। बोथ ऑफ देम वांटेड टू एक्सपैंड देयर एम्पायर। दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। बोथ ऑफ देम वांटेड टू एक्सपैंड देयर एम्पायर। चलो सोच के एक बताना, गुजरात और मेवाड़ की भी लंबे टाइम से नहीं बन रही, कौन सी रियासत को लेके? नागौर। किसको लेके? क्योंकि कुंभा का कहना था कि शम्स खान को मैंने बनाया तो टैक्स मुझे दे, और शम्स खान भाग के किसके पास चला गया था? गुजरात वालों के पास। इसलिए वो कहते थे गुजरात हमारे अंडर। कौन सी रियासत को लेकर दुश्मनी थी? देखो, नागौर को लेकर मेवाड़ तथा गुजरात में लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। देयर हैड बीन अ राइवलरी बिटवीन मेवाड़ एंड गुजरात रिगार्डिंग नागौर। एक ये भी था कि सांगा जब इससे लड़ रहा था, मालवा से, किससे लड़ रहा था? तो गुजरात वाले मालवा का सपोर्ट कर रहे थे। मुजफ्फर शाह जो है महमूद खिलजी सेकंड का क्या कर रहा था? सपोर्ट। सांगा ने कहा मैं बताता हूँ, एक बार इधर से निपट लूं मैं, फिर बताता हूँ तुम्हें। लिखो तीसरा, सांगा के खिलाफ गुजरात मालवा की सहायता कर रहा था। गुजरात वॉज हेल्पिंग मालवा अगेंस्ट सांगा। तो ठीक है, ये कारण थे, पर अचानक ऐसा क्या हुआ कि 1520 में ईडर के अंदर लड़ाई होगी? तो लिखो तात्कालिक कारण, इमीडिएट कोज। तो तात्कालिक कारण, इमीडिएट कोज। ईडर का उत्तराधिकार संघर्ष, सक्सेशन स्ट्रगल ऑफ ईडर। कौन सी रियासत के उत्तराधिकार के चक्कर में लड़ पड़े थे?
जैसे कुंभा और जो गुजरात वाले किसके चक्कर में लड़े थे, नागौर। इस बार सांगा और गुजरात वाले कौन सी रियासत के चक्कर में लड़ पड़े, ईडर। अब सुनना देखो एक बार, ध्यान देना। क्या था ईडर का उत्तराधिकार संघर्ष। ईडर में दो भाई राजा बनना चाहते हैं। एक भाई का नाम है भारमल, एक भाई का नाम है रायमल। कौन कौन दो है बताओ देखे। ये ईडर अब तो गुजरात के अंदर ही एक जगह पड़ती है, किसी टाइम में गुजरात से अलग एक रियासत हुआ करती। दो राजा बनना चाहते हैं, कौन कौन है बताओ, भारमल और रायमल। भारमल मुजफ्फर शाह से सहायता मांगता है। किससे सहायता मांगता है, मुजफ्फर शाह कहाँ का राजा, गुजरात। मुजफ्फर शाह के पास गया और मुजफ्फर शाह जाका भाई तू मेरी क्या कर सहायता। मुजफ्फर शाह को लगा ठीक है, पास की किसी छोटी रियासत में मेरे फेवर का बंदा बना रहे, ठीक है। आपने आज भी हर देश चाहता है कि उसके पास पड़ोस में उसके फेवर की गवर्नमेंट बनी रहे। हम हमेशा चाहते हैं श्रीलंका में, बांग्लादेश में, नेपाल में, भूटान में ऐसी गवर्नमेंट बने जो भारत को सपोर्ट करे, ऐसी गवर्नमेंट नहीं बने जो पाकिस्तान को या चाइना को सपोर्ट करते हैं। पहले राजा भी ये चाहा करते थे। तो भारमल किसके पास चला गया, मुजफ्फर शाह। मुजफ्फर शाह ने भारमल की सहायता की और भारमल को कहां का राजा बना दिया, तो मिला किसको हटा दिया, रायमल। रायमल भाग गया सांगा के पास। रायमल किसके पास है, रायमल की शादी हो रखी थी यहाँ मेवाड़ में, सांगा की बेटी के साथ रायमल की शादी हो रखी थी। तो रायमल आया, उसने कहा भाई मेरे को ससुर जी उधर से हटा दिया। सांगा ने कहा मैं चलता हूँ। तो सांगा किसकी सहायता करने के लिए गया, किससे लड़ने के लिए, भारमल। भारमल को सहायता कौन कर रहा है, मुजफ्फर शाह। तो भारमल ने मुजफ्फर शाह कहा कि भाई तू बना के तो गया था पर इधर पंगा हो गया। और रायमल किसको बुला के लेके आ रहा है, मुजफ्फर शाह का डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, तेरा भाई तेरे पीछे खड़ा है, मैं इधर आ रहा हूँ तू वहीं खड़ा है। तो अब दोनों इकट्ठे हो गए, भारमल और मुजफ्फर शाह। सांगा ने दोनों को सटाया एक साथ। तो इधर की लड़ाई में कौन कौन भाई भाई लड़ रहे हैं बताओ, भारमल और रायमल। मुजफ्फर शाह किसका सपोर्ट कर रहा है, सांगा किसका। तो कोई पूछेगा सांगा तथा गुजरात कौन सी रियासत के उत्तराधिकार की वजह से लड़ पड़े थे, कुंभा तथा गुजरात कौन सी रियासत के कारण लड़े थे, नागौर। कौन सी कांड, इस युद्ध में भी सांगा की जीत हुई। सांगा ऑल्सो वन दिस बैटल। इस युद्ध में, कौन से युद्ध में, ईडर। इस युद्ध में भी सांगा की जीत हुई। सांगा ऑल्सो वन दिस बैटल। कुल मिला के सांगा ने ईडर का राजा किसको बनवा दिया, रायमल। हालांकि रायमल थोड़े दिनों बाद मर जाता है। फिर भारमल सांगा के पास आया, इसने कहा भाई रे अब तो मर गया, अब तो बना दे। तो रायमल के मरने के बाद सांगा ने किसको राजा बना दिया था, और सांगा ने कहा जो भी बनेगा बनेगा वही जो मेरा फेवर करेगा, जो मेरी तरफ आएगा वो बनेगा, मुजफ्फर शाह की तरफ जाएगा उसको मैं बनने नहीं दूंगा। तो सांगा ने दिल्ली के इब्राहिम लोदी को कौन कौन से युद्धों में रहा, खातौली और बाड़ी। उसने मालवा के महमूद खिलजी सेकंड को कौन से युद्ध में रहा, घाघरों। उसने गुजरात के मुजफ्फर शाह को कौन से में रहा। कुल मिला के उत्तर भारत में मेवाड़ के अलावा तीन बड़ी मुस्लिम रियासतें हैं, दिल्ली, मालवा, गुजरात। सांगा के जब जी में आता तब उनको उठा उठा के मारता। तो इसका मतलब उत्तर भारत का निर्विवादित रूप से सबसे बड़ा राजा कौन था, कौन था। इधर दिल्ली का राजा कौन है, इब्राहिम लोदी। कौन है, इब्राहिम लोदी अफगान है। इब्राहिम लोदी कौन है, अफगान, अफगानिस्तान का था, अफगान था। इसके पिताजी का नाम है सिकंदर लोदी और सिकंदर लोदी के पिताजी का नाम था बहलोल लोदी। कौन थे, ये अफगानों के तीन राजा बने, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। अफगानों में एक सिस्टम है कि अफगान ये मानते हैं हम सब बराबर है, हमें कोई छोटा या बड़ा, ठीक है हमारा राज आ गया तो एक राजा बनेगा, पर वो ये नहीं कि बाकी पे हुक्म चलाता फिरे, वो भी हमारे बराबर है। इसलिए बहलोल लोदी ने जब अफगानों का राज्य स्थापित किया तो बहलोल लोदी तो बेचारा बाकियों की इतनी बातें मानता था कि वो कभी सिंहासन पर भी नहीं बैठा। वो हमेशा अफगानों के नीचे बैठता था, साथ में बैठता था, और बाकी उसके कहता ठीक है मैं राजा बन गया पर मैं तुम्हारे बराबर ही हूँ, बताओ मेरे लायक कोई काम हो तो बता दो। कई बार तो उसको बाकी अफगान इतना डराते थे वो रोने लग जाता था कि मैं हट जाऊंगा, ऐसे मत करो प्लीज, डराओ मत मेरे को। क्योंकि बहलोल लोदी एकदम वो ग्राउंड से आया था कि भाई अफगानों ने लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़के कब्जा किया था। अब बहलोल लोदी का बेटा राजा बनता है सिकंदर लोदी। कौन बनता है, वो सिंपल आदमी नहीं, वो राजा का बेटा है, वो राजा का बेटा। तो उसने कुर्सी पर बैठना शुरू किया कि सिंहासन पर बैठूंगा। अफगानों को यह भी बड़ा बुरा लगता है कि सिंहासन किस बात का, नीचे बैठते हैं सारे। उसने कहा चलो मैं सिंहासन बैठता हूँ, तुम भी कुर्सियां लगा लो, मैं थोड़ा ऊंचा बैठ जाऊंगा और तुम इधर बैठ जाओ। सिकंदर लोदी के टाइम में ठीक ठाक आ गया। अब सिकंदर लोदी के बाद कौन बना, इब्राहिम। उसका तो बाप भी राजा था, दादा भी, तीन पीढ़ियों से राजशाही देख रहा था, उसमें एटीट्यूड पूरा था। उसने कहा खाली मैं बैठूंगा तुम खड़े रहो। इसलिए अफगान इब्राहिम लोदी से बहुत ज्यादा परेशान थे। अफगानों को लगता था ये हमारा ईगो हर्ट कर रहा है बंदा, इस प्रकार की बातें इसको करनी नहीं चाहिए। तो उसके दो चाचा उससे बड़े नाराज चल रहे हैं, दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी। कौन कौन है, दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी। और वो इब्राहिम लोदी को हटाना चाहते हैं, उनको लगता है यार कल का छोरा हमें आगे खड़ा रखता है, खुद सीट पर आगे बैठता है, और उनकी पार नहीं पड़ रही, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। उधर मध्य एशिया में थोड़े शक्ति संतुलन जो पावर ऑफ बैलेंस है, बैलेंस ऑफ पावर है, वो वहां पे गड़बड़ा रहा है। उज्बेकिस्तान एक देश है, नाम सुना है उज्बेकिस्तान, नाम सुना होगा। उज्बेकिस्तान एक देश है, उज्बेकिस्तान की राजधानी है समरकंद। उन दिनों राजधानी क्या हुआ करती, समर। आप तो चाहते पहले वो समरकंद, उस समय मुख्य उनका शहर हुआ करता, समरकंद राजधानी उनकी। समरकंद का राजा बनना चाहता है एक आदमी, उस आदमी का नाम है बाबर। क्या नाम है, वो मुगल है। वो कौन है, मुगल। मंगोल मंगोल थे, मंगोल 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 करते करते वो सब क्या बन गया, मुगल। और बाबर कहां का राजा बनना चाहता है, समरकंद। और उसका चाचा राजा बन गया, कौन बन गया, तो उसने बाबर को कूट पीट के निकाल दिया। तो बाबर अफगानिस्तान से भाग के आ गया, सॉरी उज्बेकिस्तान से भाग के आ गया अफगानिस्तान। कहां पर आ गया, और काबुल के पास में बैठ के अपना टाइम पास कर रहा है। बेचारा वापस जाए उज्बेकिस्तान की तरफ, समरकंद की तरफ, अपने चाचा को हराने के लिए, लेकिन उनका चाचा उसको मारपीट करके वापस भगा दे। थोड़े दिनों बाद वापस जाए, वापस भगा दे। फाइनली बाबर को समझ में आ गया कि उज्बेकिस्तान की तरफ जाने का कोई भी फायदा
पर अब कहाँ जाए, काबुल तो पहाड़ियों का इलाका, वहां तो खाने पीने का भी इतना कुछ सिस्टम नहीं। तो उसको लगा मैं इंडिया पर अटैक करता हूँ और कम से कम खाने पीने का तो जुगाड़ करूँ। अफगानिस्तान के बाद भारत शुरू हो जाता, क्योंकि पाकिस्तान तो तब भारत ही हुआ करता। तो उसने अपने पाकिस्तान वाला जो पंजाब है इस पर 4 अटैक किए। कौन से पंजाब पर? भाई पंजाब के 2 टुकड़े हो गए ना, आधा पंजाब अपने पास और आधा पंजाब पाकिस्तान। अपने पास आधा ही नहीं, 1/4 अपने पास, 3/4